सेक्शन दे रखा है, बट ये एक में ही जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने क्लैट और एलेट के लिए वो आपको यहाँ से हो जाएगा। लीगल रीजनिंग आप ऑटोमेटिकली प्रिपेयर कर ही रहे हो। कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, सीटिंग अरेंजमेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग में देखने के लिए मिल जाएंगे, और कुछ चीज़ें आपको डेटा इंटरप्रिटेशन की भी मिल सकती हैं। इंग्लिश में आपसे कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जा सकता है, जहाँ पर स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट, वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट, प्लस उसके अलावा सेंट्रल थीम, टाइटल, टोन, जो तमाम तरीके के क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉ चैनल ऑफ अड्डा 24/7। तो क्लैट और एलेट की तैयारी के साथ साथ इस साल आपके लिए एक नया सरप्राइज भी आया है, और वो आया है सिम्बायोसिस कॉलेज की तरफ से। सिम्बायोसिस का जो पेपर हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम के बाद होता था, लेकिन इस साल ये पेपर आपका हो रहा है बोर्ड एग्जाम से पहले, यानी कि आपका दिसंबर में ही सिम्बायोसिस का पेपर हो रहा है। तो अब आपके पास टेक्निकली देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स के आसपास टाइम बचा है। तो क्या ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया है दैट इज इट पॉसिबल टू क्लियर स्लैट 2025 इन जस्ट दीज 2 मंथ्स? तो अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया है तो मैं आपको आज इसका जवाब देने आया हूँ इस वीडियो में। तो मेरे साथ आप एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि सिम्बायोसिस में क्या चीज़ आप पढ़कर क्लियर कर सकते हैं अपना ये पेपर और जा सकते हैं एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी जैसे कि है सिम्बायोसिस। अगर आप क्लैट की प्रिपरेशन अपनी ऑलरेडी कर रहे थे तो सिम्बायोसिस का पेपर क्या आप दे सकते हैं, हाँ या ना, ये भी आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। नाम है आशीष गर्ग, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो सिम्बायोसिस का जो पेपर होता है ये एक बहुत ही, मैं कहूँगा, एक ऐसा पेपर है जो थ्रू आउट द टाइम पीरियड अगर आप इसकी जर्नी देखेंगे तो इसमें बहुत सारे मॉडरेशंस आए। जब ये लॉकडाउन से पहले होता था पेपर तो ये एक अलग स्वरूप में था, उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे, अराउंड 100-150 टाइप के क्वेश्चंस आते थे। फिर इसको रिड्यूस करा गया, रिड्यूस करके ये पहले 90 पे लेके आए, फिर 75 पे लेके आए लॉकडाउन के टाइम पे जब ऑनलाइन पेपर होने लगा, और फिर ये फाइनली 60 पे बॉयल डाउन हो गया कि 60 क्वेश्चन आएंगे और इसमें 60 ही आपको मिनट्स, मतलब 1 घंटा दिया जाएगा, ऑनलाइन इसमें पेपर होगा। इसके साथ साथ आपका इसके बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बेसिस पे फिर आपको एडमिशन मिल जाता है, जिनके जो अलग अलग कैंपसेस हैं, तो जिनमें से बेस्ट आपके पास आता है पुणे, फिर उसके बाद नोएडा, उसके बाद नागपुर, हैदराबाद, ये आपके सारे कैंपसेस आते हैं जहां पर आपको लॉ दिया जाता है, राइट। सो अगर हम इसके पेपर की तरफ देखें कि ये ज़रूरी है या नहीं है, तो पहले हम जान लेते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में कि इस एग्ज़ाम में आपके पास होता क्या है। तो अगर आप इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा भी जानना चाहते हो तो क्या आप को पता चलेगा कि इस एग्ज़ाम में आपके पास आते हैं 5 सेक्शंस। 5 सेक्शंस आते हैं जिसमें 12 क्वेश्चंस ईच होता है, ठीक है। इस 12 क्वेश्चंस में और आपको 1 आवर का टाइम दिया जाता है, दैट मीन्स टोटल 60 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स ये आपको दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया पेपर का। अब जब ये स्ट्रक्चर आपके पेपर का है तो इसको अगर हम देखते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि इज इट पॉसिबल फॉर यू टू क्लियर दिस पेपर इन 2 मंथ्स, येस और नो, वी विल सी दैट येस इट इज पॉसिबल टू क्लियर दिस पेपर। वाई? बिकॉज आप लोग ऑलरेडी इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं जो आपने क्लैट के लिए करा होगा, तो कहीं ना कहीं यू आर अगर आप इसको देखते हैं टेस्ट स्ट्रक्चर को, तो यहाँ टेस्ट स्ट्रक्चर में आपके पास लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड जनरल नॉलेज। तो कहने का मतलब ये है कि आप लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग, इन्होंने बेकार में अलग वो सेक्शन दे रखा है, बट ये एक में ही जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने क्लैट और एलेट के लिए वो आपको यहाँ से हो जाएगा। लीगल रीजनिंग आप ऑटोमेटिकली प्रिपेयर कर ही रहे हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आपने क्लैट और एलेट के लिए प्रिपेयर किया है, और जनरल नॉलेज आप कर ही रहे हैं। तो इसलिए इस पेपर के लिए आपको ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है जिससे आपको लगे कि ओह अब क्या होगा और कैसे करेंगे, नहीं। सो इट इज़ पॉसिबल दैट यू कैन क्लियर दिस पर्टिकुलर पेपर इन 12 मंथ्स। लेकिन उस पेपर को क्लियर करने के लिए आपको करना क्या है? तो अगर आप चाहते हैं कि इस पेपर को आप क्लियर करें तो आपको करनी होगी प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर इट इज़। तो सिलेबस आपको इसका हमने बता दिया कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो ज़्यादातर अगर आप इस चीज़ में देखते हैं तो सिम्बायोसिस में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जीके की अगर मैं बात करूं तो जीके में आपसे क्वेश्चंस ये लोग अवार्ड्स एंड रिकग्निशंस, ये इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएन, उसके अलावा कोई
स्पोर्ट या कोई डांस फॉर्म ये कहाँ कहाँ की है, कोई कैबिनेट में चेंजेस हुए हैं, या कोई स्टैटिक जीके पे ये क्वेश्चन ज़्यादातर तो आपसे पूछ लेते हैं, ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये वाले क्वेश्चंस आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। उसी के अलावा लीगल रीजनिंग में जो चीज़ आप पढ़ के आए हैं, जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, कॉन्स्टिट्यूशंस हो गया, ये सारी चीज़ें अगर आप इसमें प्रिपेयर करके जाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ब्लड रिलेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, सीटिंग अरेंजमेंट, इस टाइप के क्वेश्चन आपको लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग में देखने के लिए मिल जाएंगे, और कुछ चीज़ें आपको डेटा इंटरप्रिटेशन की भी मिल सकती हैं। इंग्लिश में आपसे कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जा सकता है, जहां पर स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट, वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट, प्लस उसके अलावा सेंट्रल थीम, टाइटल, टोन, जो तमाम तरीके के क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपने इसके लिए ज़रा सी भी थोड़ी मेहनत और मन लगा के कर लिया प्रेपरेशन, तो आपका ये पेपर क्लियर हो सकता है और आप आराम से पहुंच सकते हैं या तो पुणे या फिर नोएडा, जो भी आपका प्रेफरेंस हो बेस्ड ऑन योर लोकेलिटी जहां पर आप रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर आप लोग सोर्स मटेरियल की बात कर रहे हैं तो सोर्स मटेरियल के लिए आप के पास इंग्लिश में तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जहाँ क्लैट के लिए कर रहे हैं वहीं से कर लें। उसके अलावा जीके में वन लाइनर क्वेश्चंस इसमें ज़्यादातर आते हैं, तो आप स्टैटिक जीके और जो टॉपिक्स मैंने बताए उनके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। और लॉजिकल रीजनिंग के लिए अगर आप कोई भी जो एक बुक आप एनालिटिकल रीजनिंग के लिए रेफर कर रहे हैं वो अगर आप कर सकते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल लॉजिक करके जो बुक आती है एस चांद की, वो आप इसको रेफर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मॉक्स देना प्लीज़ बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो इसलिए अगर आप रेगुलरली मॉक्स दे रहे हैं तो ये पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। ये एक अच्छा प्रपोजिशन है। एक अच्छी बात इसमें यह है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि अब आपके पेपर्स ये क्रोनोलॉजी में साथ में हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर क्योंकि ये पेपर साथ में हो जाएंगे तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑल अबाउट स्लैट 2025 इसी चैनल पे बना रखी है, आप जाके उसको देख सकते हैं, जहां पर आपको और बाकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी चीज़ों के लिए आप अड्डा 24/7 के साथ जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि अड्डा 24/7 आपको देता है ये बैच जो आप ज्वाइन कर सकते हो, 5 इयर्स का बैच जो अभी थोड़े टाइम पहले ही स्टार्ट हुआ है सितंबर 23 से। सक्सेस बैच फॉर सिम्बायोसिस, JMI एंड AMU। अगर आप ये बैच लेते हैं तो आपके ये तीनों एग्ज़ाम इससे कवर हो जाएंगे। और अभी अच्छी बात यह है कि दुर्गा अष्टमी के मौके पर आपको मिल रहा है यहाँ पर 40% का डिस्काउंट। तो आप जाके फटाफट से कोड लगा सकते हैं Y71 और 3 और अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको मिल रहा है 40% का डिस्काउंट मात्र 6,856 रुपये में आपको ये बैच मिल रहा है। और अगर आप ये हमारी ऐप से लेते हो तो ऐप से आपको और ज़्यादा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा, 1% का डिस्काउंट आपको एडिशनल मिल जाएगा इस बैच पे। तो जाके ये बैच को लीजिए और प्रिपेयर करिए ये तीनों एग्जाम्स के लिए बाय यूजिंग कोड Y713, जहाँ पर आपको मिल रहा है 40% का डिस्काउंट सिर्फ दुर्गा अष्टमी के मौके पर। तो दुर्गा माँ की कृपा आपके ऊपर यूं ही बनी रहे। और अगर आपको ऐसी ही और जानकारी चाहिए तो आपका मेंटोर मैं आशीष गर्ग आपके साथ हूँ, जुड़े रहिएगा मेरे साथ। आपके लिए मैं हमेशा 24/7 अवेलेबल हूँ। आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और जुड़े रह सकते हैं मेरे साथ। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर।